जहां इंडिया फोल्डर के तमाम नेता वहां पे मौजूद थे और वहां पे मंथन होने के बाद सीधा वहां से राजभवन पहुंचा गया। राजभवन पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद 28 तारीख का वो तारीख तय किया गया है जब हेमंत सोरेन फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी जो मंत्रिमंडल विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा, किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, ये अभी संभवतः कह पाना जल्दबाजी होगा कि पुराने चेहरे कितने होते हैं, नए चेहरे कितने होते हैं। ये 1-2 दिन के बाद, जैसे कि आज 24 तारीख है, 3 दिन का समय बच रहा है। इन 3 दिन में कह सकते हैं कि जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं वो तय कर लेंगे। माना यह भी जा रहा है कि 28 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। वहाँ पे मंत्री पद की भी शपथ कुछ लीडर्स ले सकते हैं। किन किन चेहरों को फिर से शामिल किया जाएगा या तो फिर नए चेहरे इनमें शामिल होते हैं, या देखना काफी अहम माना जा रहा है। अभी से कुछ देर पहले इंडिया ब्लॉक के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आप तस्वीरें में नजर आए कि ड्राइव करते नजर आए। सामने गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है वो बैठे हुए थे और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो सहयोगी दल है उनके एक नेता मौजूद थे और राजभवन पहुंचे। राजभवन पहुंचने के बाद राज्यपाल को अपना उन्होंने इस्तीफा सौंपा। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पहले पूरा किया गया। उसके बाद जो न्योता दिया जाता है राजभवन की ओर से कि 28 तारीख को वो तारीख तय की गई है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से एक बार झारखंड की सीएम के तौर पे शपथ लेंगे। माना यह जा रहा है कि राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में वो शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य तरीके से किए जा सकते हैं कि रांची का ऐतिहासिक जो मोरहाबादी मैदान है वहीं पर हेमंत सोरेन फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिली थी इंडिया ब्लॉक को, तो जो नंबर गेमिंग का जो बताया जा रहा था कि इसमें तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं, इसलिए यहाँ पे दावा पेश किया गया। जो मंथन के बाद यहाँ पे दावा पेश करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन जो मंत्रियों की चेहरे की बात की जाए तो कांग्रेस कोटे से कितने मंत्री होंगे, वहीं आरजेडी ने भी 4 सीट हासिल की है, 4 सीट जीतने में सफलता हासिल की है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी कोटे को कितना मंत्री पद दिया जा रहा है। वहीं वाम दल की बात की जाए तो 2 सीट वाम दल ने भी हासिल किए हैं। तो क्या कुछ हेमंत सोरेन सरकार में जो मंत्रिमंडल का किस प्रकार से विस्तार होता है, पुराने मंत्रियों पर कितनी विश्वास जताई जाती है, नए चेहरों को किस प्रकार से शामिल किया जाता है, यह काफी अहम माना जा रहा है। वहीं यदि मंत्रियों की संभावित चेहरे की बात की जाए तो जो कद्दावर नेता हैं तो उनको तो शामिल कराया जाएगा, लेकिन जातीय समीकरण, इसके साथ ही क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए कि कोल्हान, संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर या तो पलामू प्रमंडल की बात कर ली जाए, तो इन सब को देखते हुए मंत्रियों के नाम तय किए जा सकते हैं कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन सरकार को कल मतगणना के बाद बहुमत प्राप्त हुई है, तो नंबर का जो आंकड़ा है, उन्होंने जो जादुई आंकड़ा है उससे काफी आगे हैं। तो उसी को लेकर आज दावा पेश किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है। उसके बाद 28 तारीख को डेट तय किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार उस दिन होता है कि नहीं, इसका इंतजार अभी रहेगा। जी मनीष, अभी विस्तार नहीं, वो तो होना तय है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए भी क्योंकि अभी अब नए चेहरों को भी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि इस बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसे में नए चेहरों को भी तरजीह दी जाएगी। अब ये देखना होगा कि कौन से चेहरे इस बार नए आते हैं, क्योंकि जो हारे हुए हैं उनकी जगह पर नए चेहरों को भी इस बार देखने को मिलेगा। जो झारखंड सरकार बनेगी, झारखंड सरकार या यूं कहे हेमंत सरकार में अब नए चेहरे भी देखने मिलेंगे मंत्रिमंडल में। ऐसे में ये कहा जाए, बार बार ये बात उठ रही है सौरभ की, क्या अभी तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि जब हेमंत सोरेन शपथ लेंगे तो क्या उस दिन कुछ और लोग भी शपथ लेंगे, दूसरी चीज ले सकते हैं? दूसरी चीज ये, आज मीटिंग हुई थी, हेमंत सोरेन के आवास पर मीटिंग हुई थी, क्या इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई थी कि हेमंत सोरेन या अकेले शपथ ले रहे हैं या फिर उनके साथ कुछ और लोग शपथ ले रहे हैं? क्योंकि काफी अहम मीटिंग थी, वो भी मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वो लोग भी पहुंचे हुए थे जो हारे हुए थे, उन लोगों के साथ भी बैठक हुई थी और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि देखिए हम लोग एकजुट हैं, जो हार गए हैं कोई बात नहीं, वो हमारे साथ ही है। लेकिन यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा चूंकि जरूरी भी है, क्योंकि अब कई नए चेहरों को लाया जा सकता है इस बार। जी बिल्कुल।
देखिए जिस प्रकार से सीएम आवास में बैठक का दौर चला, वहां पे मंथन के बाद घंटों 2 घंटे तक चली इस बैठक में एक एक चीज पर निर्णय लिए गए होंगे कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। वहीं जिन सीटों को इंडिया ब्लॉक ने गंवाया है उसको लेकर भी चर्चाएं की गई होंगी। तो लेकिन यह कह पाना भी जल्दबाजी होगा कि किन चेहरों को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि नाम अभी कह सकते हैं जिस प्रकार से 28 तारीख का जो डेट तय किया गया है शपथ ग्रहण समारोह का, तो आज आप कह सकते हैं कि 24 तारीख है। 24 के बाद आपके पास 3 दिन समय बच रहा है। इन 3 दिन में कहीं ना कहीं वो नाम तय कर लिए जाएंगे जिन नामों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा, क्योंकि 3 दिन काफी होते हैं। इसके बाद फिर से एक बार बैठक होगी और मंत्रियों के नाम की चर्चा होगी कि कांग्रेस कोटे से कितने मंत्री होंगे, या तो फिर आरजेडी ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है 4 सीट जीतकर, फिर उस ओर से कितने मंत्री रहते हैं, फिर वाम दल के कितने मंत्री रहते हैं और झामुमो के कितने मंत्री रहते हैं, ये काफी अहम माना जा रहा है। तो ये 3 दिन में यही मंथन होगा। और सीएम आवास में अभी जो बैठक चली, इसके बाद वहां पर क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, उस निर्णय को आगे बढ़ाते हुए क्या कुछ आगे के डिसीजन लिए जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो हारे हुए विधायक हैं उन्हें भी वहां पे लाया गया, तो पॉजिटिव फिगर दिखाने की कोशिश है कि उनसे भी बातचीत की जा रही है कि कहां पे चूक हुई है। चाहे एनडीए ब्लॉक तो इसको लेकर मंथन करेगा ही, गहन चिंतन होगी कि कहां पे चूक हुई है, तो इंडिया ब्लॉक भी अपना परफॉर्मेंस तय करेगा कि किस जो सीटें 56 सीटें आए हैं, लेकिन इसके इतर जो और आ सकती हैं वहां पे क्या कमियां रही, या देखिए इसके ऊपर भी चर्चा की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.